हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश पुकार और आप देख रहे हैं मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मशीन डिज़ाइन। बेसिकली ये फंडामेंटल ऑफ मशीन डिज़ाइन के भी ऑब्जेक्टिव है, राइट। ऑलरेडी मैंने 6 पार्ट बना दिए हैं, ये 7वां पार्ट है, ठीक है। मैं अलग अलग मटेरियल से ये बना रहा हूँ, तो मे भी शायद 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो जो रिपीट हो सकते हैं, तो आपको बता दूं कि आप उसको गैस कर सकते हैं या तो आप उसको स्किप करके नेक्स्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इन टेंशन इन कंपैरिजन टू शियर इज इन द रेशियो ऑफ, यानी कि अगर आप स्टील की बात कर रहे हो तो टेंशन एंड शियर स्ट्रेस की अगर कंपैरिजन करें पर्टिकुलर स्टील में, तो वो रेशियो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 3:2, मतलब कि 3 टाइम्स टेंशन और 2 टाइम्स शियर, ये रेशियो होगा उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। और दूसरा क्वेश्चन है, द परमिसिबल स्ट्रेस फॉर कार्बन स्टील अंडर द स्टैटिक लोडिंग इज जनरली, मतलब कि कार्बन स्टील जब स्टैटिक लोड कंडीशन में होता है तो उसका परमिसिबल स्ट्रेस क्या रहता है। तो आंसर इज 4000 to 4500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये सब वैल्यूज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच एनेबल इट टू रेजिस्ट द फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड। तो फ्रेंड्स, जब यहाँ पे इम्पैक्ट लोड की बात करते हैं हम, तो ऑलवेज आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे टफनेस यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर हम इम्पैक्ट लोड की बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर है टफनेस, थर्ड का आंसर है डी। ओके, देन हॉट शॉर्ट मेटल इज, तो हॉट शॉर्ट मेटल का मतलब क्या है। तो कोई मेटल है उसको अगर हम गर्म करते हैं तो वो ब्रिटल बन जाती है, दैट इज कॉल्ड द हॉट शॉर्ट मेटल। मीन्स आंसर इज बी, ब्रिटल व्हेन इट इज हॉट। ओके, नाउ द गट्स थियरी ऑफ फेलियर इज एप्लीकेबल फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल। जो गट्स थियरी है वो कौन से मटेरियल पे जनरली हम यूज करते हैं, तो मटेरियल इज डक्टाइल मटेरियल। ओके, एंड उसके बाद का जो क्वेश्चन है रैंकाइन थियरी, ठीक है। रैंकाइन थियरी ऑफ फेलियर इज एप्लीकेबल फॉर फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल। रैंकाइन थियरी हम ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। याद रहेगा आपको, गट्स थियरी जो है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी, एंड रैंकाइन थियरी जो है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी। ओके, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी यूज फॉर द डक्टाइल मटेरियल एंड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी यूज फॉर द ब्रिटल मटेरियल। Okay, so Rankine theory is the maximum principal stress theory. Okay, next is the tensile strength of mild steel specimen can roughly predicted from the following hardness test। यानी कि यहाँ पे टेंसाइल माइल्ड स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग हार्डनेस टेस्ट। एक्चुअली ये हार्डनेस टेस्ट है, लेकिन हम टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। द आंसर इज ए। ओके, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। नाउ द रेजिलियंस ऑफ मटेरियल इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू। अब रेजिलियंस की बात आती है फ्रेंड्स, तो कैसे याद रखना है मैं आपको बताऊं। तो रेजिलियंस है तो यानी आप स्प्रिंग को याद करिए, ठीक है। तो स्प्रिंग क्या करता है, शॉक लोड को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये दो चीज़ है, शॉक लोड एंड विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी स्प्रिंग जो है वो अपनी पोजीशन में आ जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ई, 9 का आंसर है ई। ओके, उसके बाद 10, इन द केस ऑफ इलास्टिक बार फिक्स्ड एट अपर एंड एंड लोडेड बाय फॉलिंग वेट एट द लोअर एंड, द शॉक लोड प्रोड्यूस कैन बी डिक्रीज बाय। अब यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे ये बार है एक, ठीक है, और ये आप समझने का ट्राई कीजिए, और यहाँ पे मैंने कुछ वेट दिया हुआ है, ठीक है, कुछ वेट W यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि इन द केस ऑफ इलास्टिक बार, ये बार है, ठीक है, बार एट द अपर फिक्स्ड एट अपर एंड, यानी कि यहाँ पे ये फिक्स है, एंड लोडेड बाय द फॉलिंग वेट एट द लोअर एंड, मतलब यहाँ पे लोअर एंड पे यहाँ पे जो लोड है वो दिया हुआ है। द शॉक लोड प्रोड्यूस कैन बी डिक्रीज बाय, यानी कि यहाँ पे जो शॉक लोड है वो कैसे हम डिक्रीज कर सकते हैं। तो उसमें पहला जो ऑप्शन है वो है डिक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बार, और यही आंसर है, डिक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बार। और दूसरा सेम मेथड, यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है 11, उसमें दिया हुआ है अदर मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द शॉक लोड
इन द अबो केस, यानी कि इसमें ही अगर हमें शॉक लोड रिड्यूस करना है तो दूसरी मेथड है इंक्रीज द लेंथ, यानी कि बी। ओके, सो यहाँ पे 11 का जो आंसर है वो है इंक्रीज द लेंथ। नेक्स्ट इज 12, if the load W is applied instantaneously on the bar then the stress induced in the bar will be। अगर हम बार है यानी कि कोई रोड है उस पर इंस्टेंटेनियसली लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, W, देन द स्ट्रेस इंड्यूस इन द बार विल, उसका आंसर है इट इज ए, बी इंडिपेंडेंट द रेशियो ऑफ मास ऑफ द लोड टू द मास ऑफ द बार, यानी कि ये जो है इट इज इंडिपेंडेंट विद द लोड एंड मास ऑफ द बार, उसका रेशियो जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेशियो ऑफ मास लोड W to the mass of the bar Y। okay, now the brittle coating techniques is used for, brittle coating technique किस लिए यूज होती है, तो उसका आंसर है फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस एनालिसिस। तो ब्रिटल कोटिंग हम क्यों करते हैं, इट इज यूज फॉर एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस एनालिसिस। नाउ द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इज कॉज्ड ड्यू टू, अब यहाँ पे क्या आंसर होगा, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इज कॉज्ड ड्यू टू। अब स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या है फ्रेंड्स, तो सपोज यहाँ पे एक रेक्टेंगल मेटल मैंने लिया है और उसके अंदर सर्कुलर होल कर दिया है। अब सर्कुलर होल की वजह से, उसके क्रॉस सेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पे जो है मैक्सिमम स्ट्रेस लगेगा और जो आउटर पोर्शन है वहाँ पे मिनिमम स्ट्रेस लगेगा। ओके, सो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस एंड मिनिमम स्ट्रेस, ठीक है। सो ड्यू टू स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, फर्स्ट इज वेरिएशन इन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पॉइंट टू पॉइंट इन अ मेंबर। ओके, सो यहाँ पे ए भी आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ मिलेगी उससे यहाँ पे अलग मिलेगी, यहाँ पे अलग मिलेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पिटिंग एट द पॉइंट और एरियाज एट विच लोड ऑन द मेंबर आर अप्लाइड। ओके, सेकंड इज एब्रप्ट चेंज ऑफ सेक्शन, यानी चेंज हुआ क्रॉस सेक्शन, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबो। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबो। 14th का आंसर है डी। ओके, then 15, the endurance limit of a material with finished surface in comparison to rough surface। यहाँ पे जो endurance limit है वो finished surface जो है compare with the rough surface is more less same और more or less depending on the quantum of load। मतलब कि यहाँ पे जो finished surface होगी तो उसकी endurance limit भी ज़्यादा होगी। So 15 का आंसर है A, राइट। 16 जो है प्लास्टिक फ्लो इन डक्टाइल मटेरियल इंक्रीज द सीरियसनेस ऑफ स्टैटिक लोडिंग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, लेसन द सीरियसनेस ऑफ स्टैटिक लोडिंग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, हैज नो इफेक्ट ऑन इट। तो उसका आंसर फ्रेंड्स बी है, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल में जब प्लास्टिक फ्लो होगा विच इज लेस सीरियस इन स्टैटिक लोडिंग, ठीक है। सो डक्टाइल मटेरियल अगर है तो उसमें साइक्लिक लोडिंग जो है वो सीरियस बोला जाता है, और ब्रिटल मटेरियल है उसमें स्टैटिक लोडिंग जो है वो सीरियस बोला जाता है, ठीक है। सो ये डिफरेंस है फ्रेंड्स, आगे भी इसके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। नाउ द मैक्सिमम स्ट्रेस ड्यू टू द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन अ बार हैविंग सर्कुलर ट्रांसवर्स होल एज कंपेयर टू इट्स स्टैटिक स्ट्रेस विदाउट होल विल बी। तो यहाँ पे समझ लो कि अगर सर्कुलर होल है तो विदाउट सर्कुलर होल एंड विथ सर्कुलर होल उसका जो स्टैटिक स्ट्रेस जो है वो कितना कम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 17 जो है उसका आंसर है सी, 3 times मोर। मतलब कि अगर यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस लगेगा स्टैटिक स्ट्रेस वो 3 times ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर ये होल नहीं होगा तो वो 3 times कम लगने वाला है स्ट्रेस, ठीक है। नाउ द फटीग लाइफ ऑफ अ पार्ट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, फटीग लाइफ कैसे हम इम्प्रूव करेंगे कोई भी पार्ट की, ठीक है। तो उसका आंसर है शॉर्ट पिनिंग। ओके, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि कई लोग पॉलिशिंग भी यूज़ करें, लेकिन मैंने देखा है, मैंने थोड़ा क्रॉस चेक भी किया है, तो ऑलमोस्ट सब जगह यहाँ पे शॉर्ट पिनिंग यूज़ किया है। सो 18 का आंसर है डी, शॉर्ट पिनिंग, ठीक है। ये जो प्रोसेस है उससे हम फटीग लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब 19 जो है क्वेश्चन, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन स्टैटिक लोडिंग इज मोर सीरियस इन, जैसे मैंने आपको बताया अगर स्टैटिक लोडिंग सीरियस की बात आती है, ठीक है,
तो स्टैटिक लोडिंग इज मोर सीरियस इन ब्रिटल मटेरियल। ओके, याद रख लेना, स्टैटिक लोडिंग इज मोर सीरियस इन ब्रिटल मटेरियल एंड डायनेमिक लोडिंग इज मोर सीरियस इन डक्टाइल मटेरियल। स्टैटिक लोडिंग ब्रिटल मटेरियल, डायनेमिक लोडिंग डक्टाइल मटेरियल। ओके, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन डायनेमिक यानी साइक्लिक लोडिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया साइक्लिक लोडिंग इज मोर सीरियस इन, यहाँ पे आंसर होगा डक्टाइल मटेरियल। ओके, नाउ next is the endurance limit or fatigue limit is the maximum stress that the member can withstand for the infinite number of load application without failure when subjected to। यहाँ पे पूरी ये डेफिनेशन दी हुई है एंड्योरेंस लिमिट क्या है, ठीक है। सो एंड्योरेंस लिमिट जो है वो ऑलवेज वी कंसीडर एज अ कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग, यानी कि यहाँ से जितना सिग्मा मैक्स होगा यहाँ पे उतना सिग्मा मीन होगा, ठीक है। तो ये होगा कंप्लीटली रिवर्स लोड। ओके, सो इस तरह से अगर हम एंड्योरेंस लिमिट जो फाइंड करते हैं तो उसमें कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। नाउ 22 पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, फटीग स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड बाय। अब फटीग स्ट्रेंथ हम किस किस से इंक्रीज कर सकते हैं, तो कोल्ड वर्किंग से इंक्रीज कर सकते हैं, राइट है। शॉर्ट पिनिंग से इंक्रीज कर सकते हैं, लैपिंग या ग्राइंडिंग यानी कि सरफेस फिनिश अगर अच्छी हुई तो भी हम उसकी फटीग स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे। देन हॉट वर्किंग, अब इसमें डाउट है हॉट वर्किंग, ठीक है। तो हॉट वर्किंग जो है उसमें फटीग स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होगी लेकिन उसमें डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप हॉट वर्क करोगे तो मटेरियल सॉफ्ट बनेगा, ठीक है, वो ब्रिटल नहीं होगा, वो डक्टाइल बनेगा, यानी कि यहाँ पे फटीग स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। सो 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट प्रोसीजर टू इंक्रीज द फटीग लिमिट। इसमें से कौन से प्रोसीजर करेक्ट नहीं है फॉर इंक्रीज द फटीग लिमिट। तो कोल्ड वर्किंग से हम फटीग लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं, आपने यहाँ पे भी देखा, शॉर्ट पिनिंग से भी इंक्रीज कर सकते हैं। देन ये जो आंसर है सी जो आंसर होगा, सरफेस डीकार्बोनाइजेशन प्रोसेस से हम फटीग लिमिट को इंक्रीज नहीं कर सकते, अंडर स्ट्रेसिंग से भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो आंसर इज सी, 23 का जो आंसर है वो है सी। नाउ कॉक्सिंग इज द प्रोसीजर ऑफ इंक्रीजिंग। अब कॉक्सिंग जो है वो एक प्रोसेस है, वो क्या करता है कॉक्सिंग, 24 उसका जो आंसर है वो है डी, फटीग लिमिट बाय ओवर स्ट्रेसिंग द मेटल बाय सक्सेसिवली इंक्रीजिंग द लोड। मतलब कि कॉक्सिंग प्रोसेस किसे बोलेंगे कि अगर कोई कंपोनेंट है उसे हम उसमें सक्सेसिवली यानी स्मॉल स्मॉल स्टेप से उस पर लोड इंक्रीज करते जाएंगे और इस तरह से हमें उसकी फटीग लिमिट जो है, ठीक है, वो हम बढ़ा सकते हैं। मतलब कि इंक्रीज द फटीग लिमिट बाय ओवर स्ट्रेसिंग ऑफ मेटल, ठीक है, बाय सक्सेसिवली इंक्रीज द लोडिंग। सो 24 का आंसर है डी। नाउ 25 विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन स्टैटिक लोडिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर स्टैटिक लोडिंग है तो इट इज मोर सीरियस इन ब्रिटल मटेरियल, सो इट इज वेरी सीरियस इन ब्रिटल मटेरियल एंड लेस सीरियस इन डक्टाइल मटेरियल। ओके, सो 25 का आंसर है ए। यहाँ पे एक ही आंसर है लेकिन गोल गोल घुमाया है, यहाँ पे क्वेश्चन एक ही है लेकिन गोल गोल घुमाते हैं। नाउ नॉच एंगल ऑफ आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट, अब यहाँ पे मैंने फिगर रखी है। तो आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे एक हैमर रहती है और उससे हम ये स्पेसिमेन को ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल कितना है, तो ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। सो 26 का आंसर है डी। ओके, देन 27 इन अ वीकर हार्डनेस टेस्टिंग द पिरामिड आइडेंटिटर एपेक्स इज। अब पिरामिड आइडेंटर एपेक्स, ठीक है, तो वीकर हार्डनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे इसको पेनेट्रेट करते हैं, यहाँ पे ये जो मटेरियल है, यहाँ पे ये मटेरियल है, ठीक है, तो मटेरियल पे इस तरह से इसको पेनेट्रेट करते हैं और यहाँ पे जो बोला गया है वो ये एंगल के बारे में, और ये एंगल क्या है 136 इन अ वीकर हार्डनेस टेस्टिंग द पिरामिड आइडेंटिटर एपेक्स इज 136 डिग्री। ओके, नाउ विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन साइक्लिक लोडिंग इज। अब जैसे मैंने आपको बताया साइक्लिक लोडिंग की बात आती है तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इज मोर सीरियस इन साइक्लिक लोडिंग में, मोर सीरियस क्या है डक्टाइल मटेरियल में, ठीक है। सो यहाँ पे जो आंसर है वो आंसर थोड़ा
प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि यहाँ पे सी दिया हुआ है कि इक्वली सीरियस इन बोथ टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। लेकिन मैंने दूसरी जगह सर्च किया तो मुझे ये आंसर मिला, इन साइक्लिक लोडिंग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इज मोर सीरियस इन डक्टाइल मटेरियल। तो फ्रेंड्स मुझे ये आंसर लगता है कि डक्टाइल मटेरियल होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इक्वली सीरियस इन बोथ टाइप ऑफ मटेरियल, बट आप ये आंसर कंसिडर कीजिए, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल अगर इस तरह से ऑप्शन हुए तो। अगर इस तरह से ऑप्शन दिए हैं तो आप सी कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इन टेस्टिंग मटेरियल फॉर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ इज सब्जेक्टेड टू। अब यहाँ पे एंड्योरेंस स्ट्रेंथ की बात की है तो जो इट्स सब्जेक्टेड टू कंप्लीटली रिवर्स लोड, जो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। 30 जो है, इफ द मटेरियल फेल बिलो इट्स यील्ड पॉइंट द फेलियर वुड बी ड्यू टू फटीग लोड, ओके। अगर फटीग लोड है तो मटेरियल फेल बिलो द यील्ड पॉइंट, ओके ओके। सो 31 द फटीग लिमिट ऑफ मटेरियल। तो फटीग लिमिट जो है हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, इट ग्रेटली डिक्रीज बाय पुअर सरफेस कंडीशन। फटीग लिमिट ऑफ मटेरियल ग्रेटली डिक्रीज बाय पुअर सरफेस कंडीशन, मतलब कि ये राइट है। अगर सरफेस कंडीशन पुअर है, ठीक है, तो फटीग लिमिट क्या होगी, डिक्रीज होगी, ओके। रिमेन सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द सरफेस कंडीशन, ये गलत है। डिपेंड मेनली ऑन कोर कंपोजिशन, गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 31 का ए। नाउ 32 कोल्ड वर्किंग इंक्रीज द फटीग स्ट्रेंथ, ओके। कोल्ड वर्किंग से क्या होगा आगे भी हमने देख लिया है, ये गोल गोल घुमा के फिर से वो क्वेश्चन दिया है। कोल्ड वर्किंग जो है उससे फटीग स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है, यानी 32 का आंसर है ए। देन 33 यील्ड पॉइंट इन अ फटीग लोडिंग एज कंपेयर टू स्टैटिक लोडिंग, मतलब कि अगर यील्ड पॉइंट की बात करें, यील्ड पॉइंट क्या होता है कि जिस पॉइंट पे मटेरियल फ्लो होना स्टार्ट करे, ठीक है, प्लास्टिकली फ्लो होना स्टार्ट करे। सो यील्ड पॉइंट इन फटीग लोडिंग एज कंपेयर टू स्टैटिक लोडिंग इज लो, ओके। सो 33 का जो आंसर है इज लोअर। अगर फटीग लोडिंग जो है ठीक है उसमें यील्ड पॉइंट लो होता है कंपेयर टू स्टैटिक लोडिंग। नाउ नेक्स्ट इज रेसिडुअल स्ट्रेस इन अ मटेरियल। अब रेसिडुअल स्ट्रेस क्या है फ्रेंड्स, रेसिडुअल स्ट्रेस क्या है, अ स्ट्रेस प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल लोड और फोर्स। अ स्ट्रेस प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल लोड। तो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है वो है सी, इट इज़ अ इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल लोड, ठीक है। सो इसमें एक्सटर्नल लोड के एब्सेंस में अगर कोई स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड द रेसिडुअल स्ट्रेस, ओके। नाउ तो फ्रेंड्स 35 जो है, द बिल्डिंग अप ऑफ वार्म एंड अंडरसाइज पार्ट सब्जेक्टेड टू रिपीटेड लोड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेस्ट मेथड यहाँ पे कंसीडर की गई है, कब, जब वॉर्न पार्ट है या तो अंडरसाइज पार्ट है, ठीक है, और उसमें रिपीटेड लोड लग रहा है, तो ये बेस्ट मेथड कंसीडर की गई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना, मैं आगे और भी ऑब्जेक्टिव्स लेके आऊँगा, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।